इंडिया की एक ऐसी सिटी की स्टोरी जो कि खुद में ही एक रहस्य बन के अभी छिपा हुआ है। इसकी आपने कभी स्टोरी नहीं सुनी होगी क्योंकि ये रिलीज ही नहीं की गई है। इतनी हॉन्टेड स्टोरी कोई कैसे रिलीज कर सकता है, जो कि एक नागपुर सिटी में घटी थी। नागपुर के एक प्राइमरी स्कूल में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्कूलों में भी आता है। आपने नागपुर के कई सारे इलाकों में, कई सारे हॉन्टेड स्कूलों में, कई सारे हॉन्टेड हॉस्पिटल्सों में आपने कई सारी अनोखी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी डेंजरस और रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं ना नागपुर की, जो आपको शायद ही कोई नहीं सुनाएगा। तो नागपुर की ये स्टोरी जो कि एक प्राइमरी स्कूल में घटी है, जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आप चाहे तो वहां के लोकल्स से भी पूछ सकते हैं। ये दैट इज अ वेरी हॉन्टेड एंड रियल स्टोरी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक नमिता नाम की लड़की को बताया जाता है, नमिता, जो कि अभी अपनी अपनी डिग्री को पूरा करके अभी जस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, टीचर के जॉब के लिए। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाबो करती थी, अपने घर में ट्यूशंस पढ़ाती थी, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाती थी। और हर जगह ज्वाइनिंग करने के बाद उसको फाइनली एक स्कूल में एडमिशन मिल ही गया पढ़ाने के लिए। तो नमिता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी फर्स्ट जॉब था और वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड भी थी। उसको पता था कि मुझे मिल ही जाएगा, और मिल ही गया एक नागपुर के एक ऐसे स्कूल में जो कि खुद में ही एक रहस्य बन के छुपा हुआ था। लेकिन नमिता को उसके हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। उसको तो बस पढ़ाने से मतलब था, चाहे वो कोई भी स्कूल रहे, कितना भी दूर रहे, बस उसको गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना था। और उसका एक बड़ा सपना ये भी था कि वो बड़े होकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। वो ये भी सोचती थी कि काश मैं बनती, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपने टीम के मेंबर्स चाहिए। तो वही के लिए वो टीचर के लिए अप्लाई कर रही थी, और उसको फाइनली टीचर का जॉब मिल भी गया था। और ये उसको लगता था कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए उसने लेट ना करते हुए वो ज्वाइनिंग लेटर में सिग्नेचर कर दिया और स्कूल में भिजवा दिया। तो स्कूल से भी रिप्लाई आया कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हो इसको। तो उसने लेट ना करते हुए गई स्कूल को, नमिता। तो उसने एक चीज बहुत ज्यादा वियर्ड देखी कि वो जो प्राइमरी स्कूल था ना, इसके चारों तरफ अबेंडेंट घर थे, अबेंडेंट स्कूल्स थे, साइड साइड बड़े बड़े पेड़ थे। एक स्कूल जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट साइड में था, और आप देखो कि वहां पर ज्यादा हेल मेल भी नहीं थी। तो जो नमिता थी वो एंटर की स्कूल में। बाहर से तो वो स्कूल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वियर्ड तरीके से उसको लग रहा था जैसे ही उसने एंटर किया। तो एंटर करते ही वहां पर उसने देखा कि ज्यादा ना स्टाफ है, ना ज्यादा बच्चे हैं, ना ज्यादा टीचर्स हैं। कुछ गिन चुन के 5-10 होंगे टीचर्स, और स्टूडेंट्स मिनिमम पूरे स्कूल में, जो कि एक प्राइमरी स्कूल था, पूरे बड़े स्कूल में लगभग 50 से 100 स्टूडेंट्स थे। मतलब एक क्लास में 10 या 20 बैठते होंगे, उससे भी कम। तो नमिता को काफी ज्यादा वियर्ड लगा कि मैं इतनी अच्छी डिग्री अचीव करने के बाद भी मुझे एक ऐसे स्कूल में ज्वाइनिंग मिल गया जहाँ ना तो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और ना ही ज्यादा टीचर, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं था। पता नहीं क्यों नमिता को वियर्ड जैसा लग रहा था। तो उसने अपनी इस आशंका को दूर करने के लिए वहाँ की जो एक लेडी टीचर थी उसके साथ बात करने की कोशिश की। उसने पूछा कि यहाँ पर इतने स्टाफ, स्टूडेंट्स कम क्यों हैं। तो जो लेडी टीचर थी उसके बातों को बिना रिप्लाई दिए चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जो कि नमिता को। वो सोचती है कि मुझ में ऐसा क्या दिखा कि उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया,
कुछ तो, और भाई बहुत ज़्यादा मतलब खराब लगने लगता है। तभी वहाँ का एक स्टाफ आता है और नमिता को बोलता है कि टीचर चलिए, आपको सर बुला रहे हैं, कुछ डिस्कस करना है। तो सभी टीचर्स आए, सबने बता दिया, सबने हेलो किया उसको। तब उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और सबने बता दिया कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, ये क्लास में जाना है इस टाइम पे, मतलब सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की, कहाँ क्लासेस है, कहाँ बाथरूम्स है, सब दे दिया गया। तो नमिता जो थी उसने कंटिन्यू किया क्लास, गई अपने क्लास, सबके इंट्रोडक्शन ली, खुद का इंट्रोडक्शन सुनाई। फिर वो जैसे ही निकली ना क्लास से और दूसरे क्लास में पढ़ाने जाती, तो उसने एक चीज बहुत ज्यादा वियर्ड देखी कि एक जो बच्चा था वो एक जो गेट के पास खड़े होके पता नहीं क्यों गेट को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। तो नमिता जो थी वो बच्चे के पास गई और पूछी कि आपका नाम क्या है। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम अरशद है। तो नमिता ने पूछा कि अच्छा अरशद, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से मैम किसने बुला रहा था। तो नमिता काफी ज्यादा हैरान हुई क्योंकि वो गेट लगा हुआ था और उस स्कूल का बस वही गेट लगा हुआ था, बाकी सब खुला था। तो नमिता ने कहा ये गेट तो लगा हुआ है बाहर से भी अंदर से भी, तो तुमको बुलाया किसने? बोला कि मैडम ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कौन बुला रहा था इतना मुझे पता है। नमिता को काफी ज्यादा वियर्ड लगा, उसने कहा कि किसने बुला रहा है, और वो भी एक नजरिए से बहुत ज्यादा देखने लगी घूर घूर के उसी गेट को। तभी वहां से एक मैडम गुजर रही थी, उसने कहा कि क्या हुआ मैम? तो उसने कहा कि देखिए ना, इस गेट में एक बच्चा था जो कि बोल रहा था कि मुझे कोई अंदर से बुला रहा है, मुझे इसमें देखना है कि इसके अंदर क्या है। एक तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टर भी बनना चाहती थी, इसीलिए थोड़ा उसको आशंका जैसा लगने लगा कि इतना बड़ा स्कूल और सभी गेट्स खुले हुए हैं, बस यही क्यों बंद है। काफी ज्यादा वियर्ड लगा नमिता को। तो उसकी साइड में जो मैडम थी उसने कहा कि मैम आप चाहे तो सब जगह विजिट कर लीजिए, लेकिन प्लीज इस गेट को खोलने की गलती कभी मत करना। तो नमिता ने पूछा क्यों? तब उस मैडम ने बताया कि ऐसे ही, इसको कोई नहीं है आज तक, इसको कोई खोला ही नहीं है स्कूल जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से। तो फिर नमिता को लगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई इसको खोला ही नहीं है, कुछ तो हिस्ट्री होगी इसके पीछे। उसके बाद से उस मैडम ने कहा कि गलती से भी खोलना मत, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप पढ़ाने आई हैं, पढ़ा के अपने काम करके जाइए घर, आपको पर मंथली सैलरी मिल जाएगी। तो नमिता ने सोचा कि मैं सिर्फ सैलरी के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, मुझको अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना था और कुछ पैसे भी कमाने थे और स्टूडेंट को गुड एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी थी। लेकिन बस वो मन मन सोचती रही और उस गेट को ही एक टक देखती रही। फिर उसने सोचा कि टाइम हो गया है, चलो अब घर जाते हैं। फिर भी जो वहाँ के जो सर थे उसने कहा कि थोड़ी देर रह लो, कुछ ऑफिस के काम है वो करके चल जाना तुम, हम लोग जा रहे हैं अभी, गेट सब लगा के चल जाना। तो नमिता ने कहा ठीक है, मैं कुछ गेट्स लगा के चल जाऊंगी, आप लोग जाइए। तो सब टीचर्स सब चले गए, स्टूडेंट्स भी चले गए, सब लोग चले गए और यहाँ तक कि स्टाफ्स भी चले गए थे, कोई नहीं था स्कूल में। तो नमिता जो कि अकेले थी वो अपनी वर्क को पूरा कर रही थी। तभी उसने देखा कि बारिश शुरू हो गई है। नमिता ने सोचा कि ये कैसी किस्मत है, मेरा स्कूल का फर्स्ट दिन है और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है। वो काफी ज्यादा बुरा मान रही थी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा देखा जाए, स्कूल को पूरी तरीके से विजिट किया जाए। तो वो घूमने लगी और फिर से वही उस गेट के सामने आ गई और देखने लगी उस गेट को। उसने सोचा कि चलो इसको खोल के देखा जाए। तभी उधर से एक, पता नहीं क्यों, एक लड़की आने लगी जो कि काले साये की तरह दिख रही थी। तो नमिता ने उसको आवाज आई कि आप कौन है, कौन है। तभी वहां से आई और उसने कहा कि मेरा नाम सिद्धि है, मैं यहीं पर रहती हूँ। तो नमिता ने कहा कि मैंने तो आपको देखा नहीं। तो जो सिद्धि थी
उसने कहा कि मैं तो आज ही ज्वाइनिंग हुई, मतलब आप तो आज ही ज्वाइन किए हैं, आप हमको कैसे देख सकते हैं? मैं स्कूल के बाद यहाँ पर आती हूँ और मेरे एक हस्बैंड है सिद्धार्थ करके, वो भी यहाँ पर आते हैं। हम लोग दोनों यहीं पर रहते हैं रात को, बाकी सब लोग चले जाते हैं, हम लोग यहाँ पर रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं। तो जो नमिता थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि चलो कुछ बोरिंग टाइप का लग रहा था, अब कोई आ गया है तो थोड़ा ठीक भी लगेगा, ऐसा नमिता ने सोचा। लेकिन नमिता को क्या पता था कि वो कोई लड़की नहीं थी, एक नेगेटिव एंटिटी थी जो उसके पास आई थी। फिर नमिता ने कहा कि ये गेट, तुमको कुछ इस गेट के बारे में पता है कि ये क्यों नहीं खुलता? तो नमिता ऐसा पूछी सिद्धि से, तो सिद्धि ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये गेट क्यों नहीं खोला जाता, लेकिन सभी का मानना है कि अंदर से कोई एक लड़की है जो कि सबको आवाज देती है, सबको पुकारती है और काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। तो फिर नमिता ने पूछा कि आप कभी सुने हो? तो जो सिद्धि थी बोली कि नहीं, मैंने सुना नहीं है, मैंने किया है। तो नमिता ने कहा किया है मतलब कि वो कभी सुनी नहीं थी, ऐसा उसने सिद्धि ने कहा। तो नमिता ने सोचा कि चलो इस गेट को खोला जाए, और सिद्धि को भी कहा कि चलो इस गेट को खोलते हैं। तो सिद्धि ने साफ साफ इनकार कर दिया, बोला कि खोलिए मत, नहीं तो आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो सकता है। इस गेट के बारे में ही टोका जा रहा है कि इस गेट को खोलना मत, ओपन मत करना। ऐसा क्यों? आज तो मैं इस गेट को खोल के ही रहूंगी, मुझको इसके रियलिटी जानना है इस गेट का कि क्यों नहीं खुलता है। तो इसी जिद के कारण शायद नमिता की सबसे बड़ी गलती थी ये। तो नमिता ने इस गेट को खोलने, तो नमिता गई उस गेट के पास और अपने साथ एक पत्थर भी ले गई। उसने बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटा ताला। फिर काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली वो ताला टूट गया, लेकिन पता नहीं क्यों ताला टूटते ही जो स्कूल की लाइट्स थी बंद हो गई, लाइट कट गई। तो जो नमिता थी वो सिद्धि को डराना नहीं चाहती थी, उसने कहा कि बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है बाहर में, इसीलिए शायद लाइट चला गया होगा। लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा कि सिद्धि तो वहां पर है ही नहीं, कोई नहीं था उसके पास, बस वो अकेली थी जो कि गेट को तोड़ी थी। उसने फिर गेट खोला और खोलते ही उसने देखा कि सिद्धि की आवाजें आने लगी बहुत जोरों शोरों से। तो उसने गेट को फटाक से लगाया और सिद्धि को ढूंढने लगी वो कि सिद्धि कहाँ है। फिर उसको रूम के अंदर से वो सिर्फ आवाजें आने लगी सिद्धि की। तो नमिता ने जस्ट रूम खोला और देखा, तो वो देख कर ना शॉक हो गई। वो आवाज तो सिद्धि की ही थी, लेकिन सिद्धि दीवार से सुसाइड कर ली थी लटक के। ये देखकर पता नहीं क्यों नमिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद से पता नहीं क्यों गेट ऑटोमेटिकली लग गया और नमिता को ये पता भी नहीं था, नमिता को भनक भी नहीं लगा था कि गेट लग गया है। तो नमिता ने काफी ज्यादा हाथ पैर मारे, लेकिन उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा था। ऐसे मुश्किल हालातों में हमारा जो माइंड होता है उस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्डेस्ट हो जाता है एक वीक पीपल के लिए, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो खत्म कर देते हैं ऐसे। तो उसने सोचा कि वो काफी ज्यादा डर गई नमिता और सोचा कि आज तो मेरा कहानी खत्म है। लेकिन थोड़ा हिम्मत करके उसने गेट को खोला और बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी और काफी ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने के बाद वो गेट खुल गया। तो नमिता ने झांक के देखा तो सिद्धि थी वो लटक के ही थी। तो फटाक से उसने गेट को पूरी तरीके से लगाया और तोड़ के चिल्ला के भागने लगी वहां पर। तो भागते भागते उसने एक बार पीछे मुड़ के देखने की सोची, तो नमिता ने देखा भी। तो उसने देखा कि सिद्धि वहीं पर बाहर खड़ी हुई है और उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा चीख रही है और सिद्धार्थ को बुला रही है। तो उसने फिर नमिता ने सोचा कि ये सिद्धार्थ कौन है फिर। तो इतना कुछ वो डर गई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। वो दौड़ते दौड़ते जैसे मैसे करके स्कूल को लगाई और वो अपने घर के पास पहुंच गई। तो जो नमिता के पापा थे उसको देखकर वो सोचने लगे कि
तुम कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा कि मैं जो नागपुर के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने गई थी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आया था और मैं पापा पढ़ा रही थी। तो मुझ जो नमिता के पापा थे, उसने कहा कि तुमको इस प्राइमरी स्कूल की स्टोरी नहीं पता है? तो नमिता ने कहा कि नहीं। तो वहाँ के जो स्टोरी थी, उसमें पता चला कि जो इस लड़के तुमने देखा था, सिद्धि को, वो अपने जो पति थे उसके, सिद्धार्थ, उसका इंतजार कर रहे थे उस स्कूल में, लेकिन सिद्धार्थ नहीं आया, जिसके कारण से जो सिद्धि थी वो उसी रूम में सुसाइड करके मर गई थी। तब से पता नहीं क्यों सब बच्चों को वो दिखती थी सिद्धि, कभी क्लास में बैठी हुई, कभी टहलते हुए। इसी कारण से वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने, और ना ही टीचर्स थे, ना ही ज़्यादा स्टाफ थे। सिद्धि के पिताजी जो थे, उसने कहा कि तुम मेरे से एक बार पूछ लेती, लेकिन छोड़ो, तुम जिंदा होकर यहाँ पर आई, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वहां पर जाना एक तरह से मौत को इनविटेशन देने जैसा है। तो आज की इस स्टोरी में बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप कहीं भी जाते हो तो उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके जाना, नहीं तो क्या पता इस बार जैसे नमिता के साथ हुआ, अगला नंबर आपका हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।